बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की डेट से मक्का में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। किस तरीके से आप जा सकते हैं, आप परमिट कैसे हासिल कर सकते हैं, उम्रा वीज़ा वालों के लिए क्या अहकामात हैं, विज़िट वीज़ा वालों के लिए क्या अहकामात हैं, अगर कोई गैर कानूनी से तरीके से मक्का में दाखिल होगा तो उसके लिए क्या सज़ा है, मुकम्मल डिटेल आज की इस वीडियो में। सबसे पहले आगाज़ करते हैं कि आज 13 अप्रैल 2026 है और आज की डेट से मक्का में किसी भी इकामा होल्डर को, किसी भी विज़िट वीज़ा होल्डर को मक्का में दाखिले की इजाज़त आज से नहीं है बग़ैर परमिट। अगर आपके पास परमिट होगा तो आप दाखिल हो सकेंगे, अदरवाइज़ आपको दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई है। उम्रा वीज़ा वालों के लिए जो अहकामात हैं, उम्रा के लिए 18 अप्रैल लास्ट डेट बताई गई है कि 18 अप्रैल से पहले उम्रा वीज़ा वाले अपने मुल्क को वापस चले जाएं, चाहे उनका वीज़ा वैलिड है, चाहे उनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है। तमाम उम्रा ज़ाहिरीन सऊदी अरेबिया से वापस चले जाएं। 18 अप्रैल लास्ट डेट उनको दे दी गई है। इसी तरह ऐसे तमाम अफराद जो बग़ैर तसरीह के, बग़ैर परमिट के मक्का में दाखिले की कोशिश करेंगे तो हर साल की तरह इस साल भी 10,000 रियाल का फ़ाइन होगा और साथ में डिपोर्ट भी हो सकता है। और आपको ये भी पता है कि जब किसी के वायलेशन आ जाती है तो हज वायलेशन हो जाती है, 10 साल के लिए आप ब्लैक लिस्ट भी हो जाते हैं और फिर आपको डिपोर्ट होकर वापस जाना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है, आपने ये रिस्क नहीं लेना। इसी तरह ऐसे तमाम अफराद जो हज के अलावा बाकी लोगों को किसी भी किस्म की कोई रिहाइश फराहम करेंगे, ट्रांसपोर्ट फराहम करेंगे, तो ऐसी सूरत में उन लोगों को 50,000 रियाल का फ़ाइन होगा। ये कहना है सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से। अब आ जाते हैं कि उम्रा वीज़ा वाले, तो उम्रा वीज़ा वालों को ये क्लियरली कहा गया है कि मक्का से चले जाएं। आप मक्का में नहीं रह सकते, स्टे की इजाज़त नहीं है। मक्का में स्टे की इजाज़त सिर्फ 3 किस्म के लोगों की है। एक वो लोग जिनके पास मक्का का इकामा मौजूद है, एक वो लोग जिनके पास वर्क परमिट मौजूद है, जिनके पास तसरीह बनी हुई है मक्का के में काम करने के लिए, और एक वो लोग जिनके पास हज का वीज़ा मौजूद है। सिर्फ 3 किस्म के लोग इस वक्त मक्का में स्टे कर सकते हैं। उसके अलावा तमाम लोग, अगर आपकी फैमिली विज़िट वीज़ा पे मौजूद है, किसी और वीज़ा पे मौजूद हैं, आप किसी भी किस्म के वीज़ा पे, तो मक्का से निकल जाएं, मक्का में रहने की इजाज़त नहीं है। पिछले साल आप लोगों को याद होगा कि सऊदी पुलिस की जानिब से, जवाज़ात की जानिब से और सऊदी गवर्नमेंट के इदारों की जानिब से घरों में छापे मारे गए, होटल्स में छापे मारे गए, लोगों को घरों से पकड़ के निकाला गया और होटल से पकड़ के निकाला गया। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ कि उनकी फैमिली को मक्का से उठा के जद्दा छोड़ दिया गया और जो इकामा होल्डर है वो बेचारा मक्का में घूम रहा है। तो इसलिए टाइम है आपके पास कि अभी अरेंज कर लें। आपने जहाँ भी रहना है, लेकिन मक्का में रहने की इजाज़त नहीं है। बाकी पूरे सऊदी अरेबिया में किसी भी किस्म के विज़िट वीज़ा पे रहने की इजाज़त है, आप रह सकते हैं। सिर्फ इजाज़त नहीं है तो उम्रा वीज़ा वालों को, विज़िट वालों को सिर्फ मक्का में रहने की इजाज़त नहीं है और उम्रा वीज़ा वालों को पूरे सऊदी अरेबिया में रहने की इजाज़त नहीं है। अब आ जाते हैं कि ऐसे तमाम अफराद जिनके पास विज़िट वीज़ाज मौजूद हैं और विज़िट वीज़ा उनके 18 अप्रैल के बाद तक के मौजूद हैं, किसी के पास मई के मिड तक है, किसी का जून तक है, तो आपको सऊदी अरेबिया में रहने की इजाज़त है। उनके बारे में ये नहीं कहा गया कि आप सऊदी अरेबिया से चले जाएं। अबशर में जो आपका वीज़ा वैलिड है उसको फॉलो करें। जिन लोगों के वीज़े 18 अप्रैल को एक्सपायर हो रहे हैं, आप सऊदी अरेबिया से चले जाएँ ओवर स्टे से बचने के लिए। एक्सटेंशन हो रही है, लेकिन टोटल कोई 14 दिन, 15 दिन, 16 दिन की कोई एक्सटेंशन मिल रही है, तो मेरे ख्याल में उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर किसी को कोई मसला है, अगर कोई सर्विस हासिल करना चाहता है और मज़ीद रहनुमाई हासिल करना चाहता है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आ जाते हैं कि जिन लोगों ने मक्का जाना है और वर्क परमिट बनाना है, तो वर्क परमिट बिल्कुल बन सकता है। आपकी जो तसरीह है वो इस सूरत में बन सकती है कि आपका कफ़ील कंपनी आपको कोऑपरेट करते हैं, तो ऐसी सूरत में आपकी तसरीह बन सकती है। अदरवाइज़ आपकी तसरीह अगर नहीं होगी तो मक्का में किसी भी किस्म के वीज़े पर दाखिला मना है, चाहे आपके पास वीज़ा वैलिड मौजूद है, इकामा होल्डर हैं, विजिटर हैं, किसी भी वीज़ा पे हैं, आपने ये गलती नहीं करनी। ऐसा ना हो कि आपको नुकसान उठाना। और अहम सवाल कि दोबारा उम्रा कब स्टार्ट होगा, तो 18 अप्रैल से 31 मई तक उम्रा बंद रहेगा। अगर आप सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं, विजिट वीज़ा पे हैं, इकामा होल्डर हैं, तो आप उम्रा करना चाहते हैं, तो फिर 31 मई के बाद आपने उम्रा करना है। इंशाल्लाह उम्रा जो है वो नॉर्मल रूटीन पे आ जाएगा, तब आप एंटर हो सकते हैं। 31 मई से पहले आपने बगैर तसरीह के मक्का की तरफ सफ़र नहीं करना। और अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास एक भाई साहब का सवाल आया, वो कहते हैं कि मेरे पास तसरीह मौजूद है
मक्का की तसरीह मौजूद है, क्या मैं उम्रा कर सकता हूं? तो बिल्कुल आपने ये गलती नहीं करनी, क्योंकि जब आप एहराम बांध के जा रहे होंगे और आपको चेक पोस्ट पे रोक दिया जाएगा तो ऐसा ना हो कि आपको फाइन हो जाए, ये गलती नहीं करनी। अगर आपके पास तसरीह है तो वो काम के लिए तसरीह आपको दी गई है, वो उम्रा की तसरीह नहीं है। काम की इजाज़त है, मक्का में रहने की इजाज़त है, लेकिन उम्रा करने की फिर भी आपको इजाज़त नहीं है। इसलिए क्योंकि हज सीज़न है और हज सीज़न में जो रश है उसको कंट्रोल करने के लिए ये सारे जो इक़दाम किए जाते हैं, और शुरू में बहुत ज़्यादा सख्ती की जाती है और फिर हज के करीब दिनों में ज़्यादा सख्ती की जाती है। तो स्पेशली स्टार्ट के जो दिन हैं इनमें आपने बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है कि मक्का की तरफ आपको सफ़र कोई करना भी है अगर, तो कोशिश करें कि आप उस ट्रैक पे ही ना जाए, उस रोड पे ही ना जाए, कोई मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें। लेकिन मक्का में तसरीह के बगैर अब एंट्री मुमकिन नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।